कॉमर्स स्टूडेंट्स अक्सर एक सवाल पूछते हैं, मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मार्क्स क्यों अच्छे नहीं आ रहे। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। प्रॉब्लम जो होती है ना, वो कुछ ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं और इसका इम्पेक्ट हमें रिजल्ट के वक्त दिखता है। तो आज के इस वीडियो में एज अ फ्रेंड और एज एन एल्डर सिस्टर मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे ही 7 मिस्टेक्स के बारे में। अगर इनको आपने आज से ही अवॉइड करना शुरू कर दिया तो आपका जो प्रिपरेशन का लेवल होगा ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। Hello students, I'm Shruti and welcome back to Journalify with Shruti। यहाँ हम सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करते, कॉमर्स को समझते हैं विथ कॉन्सेप्ट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के साथ। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ रट्टा मारना। देखो, ये सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी करते हैं कि नहीं। देखो, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स है और उसके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, अगर एक बार समझ में आ जाए ना तो पूरा छाप के लिख के आ जाओगे। सबसे कॉमन है बीएसटी का। अगर हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के जाओगे ना, तो कुछ भी क्वेश्चन आए पूरा लिख के आ पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे बुक को हाईलाइट करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि एग्जाम से ठीक पहले पूरा ऐसे जो भी हाईलाइट किया है उसको पढ़ के जाएंगे और एग्जाम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना, तभी जाके आप कुछ भी लिख पाओगे। क्योंकि हर एक एग्जामिनर का जो वर्डिंग होता है ना, वो से सवाल पूछेंगे वो अलग अलग होता है कि नहीं। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। जैसे कि मान लो फाइल का जो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि काम को बांटना है। जिस इंसान के पास जितना स्किल है उस हिसाब से बांटना है। जैसे कि रेस्टोरेंट में शेफ क्या करेगा, खाना बनाएगा, क्योंकि उसके पास बनाने का स्किल है। वेटर का अलग स्किल है, मैनेजर का अलग है, कैशियर का अलग है कि नहीं। बस यही तो है डिवीजन ऑफ वर्क। अभी इसी को अगर हम पूरा रट्टा मार के एग्जाम में जाएंगे तो एक ना एक वर्ड तो भूल ही जाएंगे ना एग्जाम प्रेशर में। तब क्या होगा, आपका पूरा आंसर खराब। मिस्टेक नंबर 2, अकाउंट को सिर्फ देखना, प्रैक्टिस नहीं करना। ये जो मिस्टेक है ना, ये हर कोई स्टूडेंट करता है और फिर क्या बोलेंगे कि मैं मार्क्स ही नहीं आ रहे अकाउंट्स में, कैसे स्कोर करे, है कि नहीं। देखो, जब तुम एक वीडियो देखोगे या स्कूल कॉलेज या ट्यूशन पे समझोगे, है ना, हर एक प्रॉब्लम को समझ के आ जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा कि ये तो मुझे आता है, मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब हम एग्जाम देने के लिए बैठते और देखते अरे क्वेश्चन पेपर में तो कुछ भी नहीं है जो सर और मैम ने पढ़ाया था, है कि नहीं। तो इसके लिए ना अकाउंट्स को सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है कि नहीं। अगर तुम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तभी जाके क्या होगा, आसानी से समझ पाओगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर में है क्या। और साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम, वो है टाइम मैनेजमेंट। अकाउंट्स में हर एक स्टूडेंट कंप्लेन करता है कि मैम टाइम ही नहीं मिला, पूरा जर्नल खत्म ही नहीं हुआ। तो ये जो मिस्टेक है, ये जो प्रॉब्लम है, इसे अवॉइड करने का क्या सोल्यूशन है, बस एक ही है, प्रैक्टिस करो। रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस अगर करोगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मिस्टेक नंबर 3, एग्जाम के ठीक एक हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करना। ये जो मिस्टेक है ना, हर कोई करता है अपने स्टूडेंट लाइफ में। हम क्या करते हैं, अपने प्रिपरेशन को बस पोस्टपोन करते रहते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, धीरे धीरे पढ़ूंगा। अरे 6 महीने है, अभी 2 महीने है ना, 1 महीने है, एक हफ्ते में तो हो ही जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये हमें कभी भी इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पढ़ना जो है आज और अभी के अभी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके जो है वक्त पे हमारा पूरा सिलेबस खत्म होगा। देखो, ये तो पता ही है सिलेबस कितना वास्ट है, तो इसको इतना शॉर्ट पीरियड में कैसे खत्म करोगे। अगर आज से पढ़ना शुरू करोगे तभी जाके जनवरी तक खत्म होगा, है कि नहीं। मिस्टेक 4, नोट्स बनाना लेकिन गलत तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस टेक्स्ट बुक से कॉपी करके नोट बना लेते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम से ठीक पहले इसको रट्टा मार लेंगे और काम तमाम। लेकिन गुड नोट्स वो नहीं होते सिर्फ जो लंबे होते हैं। गुड नोट में होना चाहिए
कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एग्जाम में क्या लिखना है, और सबसे जरूरी बात, कॉमन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करने चाहिए। मिस्टेक 5, PYQs को इग्नोर करना। देखो हम क्या समझते हैं, PYQ को हमने प्रैक्टिस कर लिया, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। PYQ जो होते हैं ना, उनको आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि एग्जाम रिलेटेड कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर कैसे फ्रेम करना है, और सबसे जरूरी बात, आपका ऐसा कौन सा वीक एरिया है जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। मिस्टेक 6, कॉमर्स को इजी समझना। ये जो है ना सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। हम क्या सोचते हैं, साइंस जो स्ट्रीम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन कॉमर्स ही तो है, हो जाएगा, पास कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक स्ट्रीम अपने लेवल के हिसाब से डिफिकल्ट तो है। हर एक स्ट्रीम में आपको इक्वली मेहनत तो करना पड़ेगा, तो कॉमर्स भी सेम है। कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स है, जैसे अकाउंट्स में आपको लॉजिक चाहिए, इकोनॉमिक्स में आपको एनालिसिस चाहिए, बिजनेस स्टडीज में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कॉमर्स सब्जेक्ट इजी नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। मिस्टेक नंबर 7, अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचना। ये जो लास्ट मिस्टेक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस मिस्टेक को ना करें, है कि नहीं। देखो, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ क्लास 11 और 12 तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा फ्यूचर है उसके बारे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। आपका जो फ्यूचर है वो एक बिल्डिंग की तरह है, और उस बिल्डिंग को अच्छे से खड़े करने के लिए हमें क्या जरूरी होगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होगी, है कि नहीं। और ये फाउंडेशन कब बनेगा, इस टाइम पे बनेगा। आपका जो ये 11 और 12 का जर्नी है, ये फाउंडेशन बिल्डिंग का जर्नी है। आपको अपना बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इन फ्यूचर आप चाहे MCOM करो, BCOM करो, BBA करो या CA करो, कुछ भी कर लो, हर एक कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपका फाउंडेशन। आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका फ्यूचर उतना ही ज्यादा आसान रहेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए बच्चों, हमें अभी क्या करना है, अपने फाउंडेशन के ऊपर काम करना है, उसके ऊपर मेहनत करना है, ताकि इन फ्यूचर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के साथ साथ सक्सेसफुल वन भी बन जाए। So my dear students, always remember, कॉमर्स का सिर्फ सिलेबस हमें खत्म नहीं करना, कॉमर्स को हमें समझना है, क्योंकि कॉमर्स का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी मार्क्स इंप्रूव होंगे और हमारा कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कॉमर्स को ऐसे स्मार्ट वे में पढ़ना है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ही वीडियो में कुछ ऐसे ही क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप जर्नलिफाइंग।